हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, माध्य, मीन कैसे निकाला जाता है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दीजिए माध्य मीन। ठीक है। अब देखिए माध्य होता क्या है। कह रहा है ना कि आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो आता है उसे माध्य या मीन कहते हैं। यानी जो भी हमारे पास आंकड़ा है उन आंकड़ों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें आंकड़ों की संख्या से भाग दे दीजिए। अगर विद्यार्थी जो भी हमारा आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्य या मीन बोलते हैं बाबू। ठीक है ना। और इसे हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। औसत बोले तो एवरेज, क्या बोलेंगे, एवरेज। तो इसे औसत या एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है बाबू। तो आप बोल सकते हैं माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बहुत जगह लिखा रहता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, समंकों का योग बटा समंकों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, चरों का योग बटा चरों की संख्या। तो इसमें घबराना नहीं है, सबका मतलब सेम ही है बाबू। याद कर लीजिए माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और ये जो फॉर्मूला है ये आपके अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। यानी ये जो फॉर्मूला है बाबू ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। ठीक है ना। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर माध्य निकालने का अगर फॉर्मूला अगर पूछेगा तो क्या बोलना है आपको, माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने 1 2 3 4 और 5 दे दिया बाबू, ठीक है ना, और हमसे बोल रहा है कि माध्य बताइए, तो माध्य में कुछ करना नहीं है आपको, बस केवल क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15 बटा गिनिए कई गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो बोलिए बाबू हमारा माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर। और इसी माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं। यानी सबको जोड़ देना है और जो भी उसकी संख्या है उससे भाग कर देना है। चलिए इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन हमारा पहला है, कह रहा है कि 2 3 5 6 7 1 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य। तो आपको मालूम है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, आंकड़ों का योग यानी सबको जोड़ देना है, तो 3 + 2 + 5 + 6 + 7 + 1 अब बटा पदों की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या। तो बोलिए बाबू कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो बटा में हो जाएगा हमारा 6। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने आता होगा आपको, 3 2 5 5 6 11 11 6 17 और 17 और 7 24 24 और 1 25, 17 7 आपका 24 और 1 25, ये हमारा हो जाएगा 25/6। अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, ये हमारा हो जाएगा 6 चौका 24 और दशमलव 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 आके 36, ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर बाबू। यानी जो आपका नहीं कटेगा ना उसको आप दशमलव में बदल दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि 3 5 2 x 6 का माध्य 4 हो तो x का मान बताएं। यानी ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं बाबू। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है हमारा माध्य बराबर 4। क्या दिया है जी बाबू, माध्य बराबर दिया है 4, तो लिखेंगे माध्य बराबर 4। क्लियर। यानी जो पहले क्वेश्चन में दिया उसको हमें करना है। तो माध्य बराबर 4 दिया हुआ है। अब बता दो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य निकालने का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग मतलब इसका योग, तो इस सबको जोड़िए, क्या होगा, 3 + 5 प्लस हो जाएगा 2 प्लस ये x भी आंकड़ा है तो x + 6। अब ये आंकड़ों की संख्या कितना है बाबू, 1 2 3 4 5, तो बटा में हमारा हो जाएगा 5 बराबर 4।
क्लियर है ना जी। अब इसमें क्या करना है ना कि आपको x वाले को छोड़कर सबको जोड़ दीजिए बाबू। बोलिए 3 5 8 2 10 10 अच्छे 16, तो हमारा हो जाएगा 16 प्लस एक्स, अब बटा में हो जाएगा 5 बराबर 4। यहाँ बोलिए बटा में कुछ नहीं तो क्या है जी, 1 है। अगर हम कैंचिया गुना करेंगे तो 16 प्लस एक्स में अगर 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स बराबर ये 5 चौका 20 हो जाएगा ना जी। अब देखिए 16 को उठा के उधर कर दीजिए बाबू, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 20 माइनस 16, तो इसलिए x बराबर बता दीजिए 20 में 16 गया 4, तो x का मान भी 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू। ठीक है ना, कि x का मान कैसे निकाला जाता है, कब, जब हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य दिया होगा तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आप सभी प्राकृत संख्याओं से परिचित हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले यहां आप लोग जानिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या बता दीजिए। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है बाबू, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रथम 10 हमारा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक, 10 तक होगा ना जी। इसका बोल रहे हैं माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, यानी मुझे 10 निकालना है। और बटा में पदों आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 है भाई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना बाबू। अब क्या करना है, सबको जोड़िए, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10 15 21 28 8 28 8 हो जाएगा 36, 36 9 45, अब 45 10 55, ये हमारा हो जाएगा 55 अब बटा 10। 55 बटा 10 को चेंज करेंगे तो 5.5, ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बाबू। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है बाबू। इसमें कह रहा है माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भाई, माध्य। तो बोलिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई। देखिए जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप स्टेप नहीं मारना है, ठीक है ना, अच्छे से विद्यार्थी लिख के और उसको अच्छे से बनाना है बाबू, तब जाके आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, तो आंकड़ा ये सब है तो इन सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा x प्लस 1 प्लस फिर बोलिए x प्लस 2 प्लस फिर x प्लस 3, फिर बोलो बाबू x प्लस 4। अब देखिए पदों की संख्या बोल रहा है बाबू, तो पदों की संख्या गिनिए कई गो है, गिनिए तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 पद हैं। कितने पद, 5 है, तो ये हमारा बटा में 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब जितना x वाला है ना सबको x वाले को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये हमको मिल गया 5x प्लस बोलिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10, अब बटा में हो गया बाबू 5। अब देखो ऊपर में हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा ना जी। तो 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच गया x प्लस 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया, अब बटा में 5, ये 5 5 कट गया। अब यहाँ हमारा हो गया x प्लस 2 हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताएं। ठीक है ना, तो ऐसे बाबू मैंने क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का। तो मुझे मालूम है कि आप अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक,
इन सब के बारे में जानते हैं और इन सब को लिख कर लिस्टेड कर कर और इसका माध्य आपको निकाल देना है बाबू, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने आपको आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।